किंतु संसार में जीव रूपी शिव जागेगा तो ही उसका अंश धर्म को संरक्षित कर पाएगा। इसलिए कर्मशील ने प्रयास नहीं छोड़ा। चर अचर जीव में कर्मठ पुरुषार्थ फिर से जागने लगा। जगत को आनंद अनुभव होने लगा। सरोवरों में कमल खिलने लगे, भंवरे गुंजार करने लगे। कीट और कोकिल प्रेम उत्प्रेरक वाणी बोलने लगे। परादिनाद विस्तृत होने लगा। जगत तालबद्ध हो नृत्य करने लगा। लेकिन सनातन जगत नहीं जागा। तब काम रूपी पुरुषार्थ ने जगत में व्याप्त शिव रूपी जीव के हृदय में जागृति की अभिलाषा को प्रकट करने के लिए अपने अव्यक्त रूप से वैचारिक पुरुषार्थ को उत्पन्न किया। अपनी चेतना से शिव के हृदय में जागृति का ज्वार उत्पन्न किया। जगत की समाधि में विक्षेप हुआ, मन में क्षोभ हुआ। श्री हरि की प्रेरणा से शिव आ गई और देखा कि यहाँ तो अपने स्वार्थवश हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी अपनी झूठी मान्यताओं को स्थापित कर रहा है एवं कई पंथ स्थापित हो चुके हैं। कई विचारधाराएं अपने आप को ब्रह्मलोक से निर्मित मान बैठी है। मानो उनका कभी क्षय नहीं होगा। सनातन को जलने के कई कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। नाशवंत अपने आप को शाश्वत प्रमाणित कर रहा है। समानताएं समाप्त हो रही हैं। मैं ही सत्य हूँ इसको प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। पृथ्वी पर पुनः साम्य सभ्यता को स्थापित करने के लिए साक्षात स्वयं श्री हरि नीलकंठ के रूप में क्रोधित हो उठे। धरती कांपने लगी। प्रलय
भय की बिजलियां घनघोर आकाश में चमकने लगी, नक्षत्र हिलने लगे, ज्वालामुखी भटकने लगे, आकाश में कड़ाके बोलने लगे। तब शिव रूपी जीव ने तीसरे नेत्र से देखा और देखते ही राजसी सुख भोग करने वाले जलकर भस्म हो गए। जगत में हाहाकार मच गया, दमनकारी उदास हो गए, राजवादी सुखी हो गए, लोलुप लोग भोग सुख के बिना व्याकुल हो गए और निर्मल स्वभाव के लोग चिंता रहित होने लगे। जब कर्मवीर उसने जीव के अंदर सो रहे शिव के अंश को जागृत किया तो स्वार्थी लोग निराश हो गए, अपना पंथ प्रचारित करने वाले उदास हो गए। सनातन जब जागा तो लोगों की भ्रांतियां समाप्त होने लगी, उन्हें सत्य समझ में आने लगा तो विकृत पंथवादियों का नाश हो गया। आशुतोष शिव ने कर्म रूपी मोक्ष को जगत कल्याण के लिए किए गए प्रयत्न से प्रसन्न होकर कामदेव को एक वरदान दिया। अब से तुम्हारा नाम अनंग होगा और शरीर रहित होते हुए भी सभी में व्याप्त रहोगे, क्योंकि तुमने जगत में व्याप्त अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं को आहूत कर जीव में पुनः सत्य का संचार किया है। संसार में सनातन धर्म के दर्शन को पुनः जागृत किया है। केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम और केवल मोक्ष पूर्ण सत्य नहीं है। चारों पुरुषार्थों का समान रूप होना अति आवश्यक है। नीलकंठ शिव जागे और काम का दहन कर दिया, साथ ही काम का वहन भी किया। अपने विहार से काम को स्वीकार करते हुए स्वामी कार्तिकेय को प्रकट किया, जिसने जगत में छाई हुई आसुरी वृत्ति का नाश कर पुनः सदाचार स्थापित किया। अब संसार में पुनः आडंबर न छा जाए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अर्थ का उपार्जन धर्म के अनुसार करे और काम का वहन मोक्ष प्राप्ति की छाया में करे। चारों पुरुषार्थों का सम्यक वहन करते हुए समाज को जागरूक रखें। यदि अब यह सनातन धर्म सो गया तो काम सदैव बचा नहीं है कि जो पुनः जीव के अंदर बैठे शिव की समाधि को भंग कर उसे पुनः प्रेरित करेगा। अर्थात उठो, जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी तरह दुर्गम है जैसे पेने की हुई छुरे की धार पर चलना। अब आप जाग ही गए हैं तो कभी निश्चिंत होकर मत सोना। जब तक सृष्टि है तब तक अपने सनातन को हस्तांतरित करते रहना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुराण त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।